Amazon का याद है, सैमसंग का याद है, ठीक है। अगर आपको बिठा दिया जाए तो आप कितनी देर तक इंडिया से रिलेटेड बात कर सकती हैं? सच्ची बताइएगा। नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप नहीं, मतलब सांस लेना है आपने। मतलब चाय भी आपको बीच में पूछते रहेंगे, आप खाना पीना। व्यूअर्स, वीडियो से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मुझसे हज़ीका जी 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर एक बुक्स लिखेंगी इंडियस के ऊपर, वो बुक पब्लिश भी करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, मैं हूँ तारिक नियाज़ी और मेरे साथ मौजूद हैं वही हज़ीका अली। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम आपको बताएंगे ऐसी टॉप थिंग्स के बारे में जो इंडिया को टॉप रैंक पर लेकर आई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन होगा, ठीक है, इन चीज़ों का। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इससे प्लीज़ आप आपके एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम मोटिवेट होंगे। सो भूला मत करें। वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर किया करें। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप थिंग्स वेयर इंडिया रैंक टॉप इन द वर्ल्ड इन हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हेलो नमस्ते, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया चैनल की वीडियो। पहाड़ी। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इंडिया की वो चीजें जिसमें इंडिया टॉप पे रैंक करता है वर्ल्ड में। इस वीडियो को मैं कम से कम ड्यूरेशन की बनाना चाहूंगा और पॉइंट टू पॉइंट की बात करूंगा बिल्कुल। सो अगर आप इंडियन हो तो आगे आने वाली फिगर्स को देख के आपको जरूर इंडिया पे प्राउड होगा और जरूर प्राउड होगा कि आप इंडियन हो। सो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर मार देना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो होप कि सब सही होंगे अपने घर में और सेफ होंगे। सो शुरुआत करते हैं वीडियो की कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का फर्स्ट फुली सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट है और इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स का। एंड इंडिया इज ऑल्सो द होम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क। सो आपको भी पता होगा ये बात कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वो इंडिया में ही लोकेटेड है, जिसकी हाइट 182 मीटर हाई है। सो इस स्टैचू को देख के गुजरात की एक और बात कहता है कि वर्ल्ड के जो 90% डायमंड है वो कट और पॉलिश इंडिया में ही होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द चीज़ ये होती है वो एक ही सिटी में होती है जिसका नाम है सूरत, जिसे द डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। So now let's talk about some medical things. So India is the world largest exporter of life-saving generic drugs. So now let's talk about stock exchange. So जो Bombay Stock Exchange है यानी कि BSE जो मुंबई में लोकेटेड है, वो एशिया की फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज और वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है with a median trade speed of 6 microseconds. Yeah, that's true. Or more than 5,500 companies are publicly listed on 137-year-old BSE. Currently वर्ल्ड बिगेस्ट स्टॉक मार्केट में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है, तो हम होप करते हैं कि इंडिया की रैंकिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज यानी कि जो चेनाब ब्रिज है वो भी इंडिया में लोकेटेड है। उसमें वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्रेन यूज़ की जा रही है और उसकी हाइट लगभग 350 मीटर से ऊंची है। और अमेज़न ने ओपन किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैंपस जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है, जिसमें जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 15,000 लोगों की है, यानी 15,000 एम्प्लॉयर की कैपेसिटी है, और वो 3 गुना ज़्यादा है जो कि हेडक्वार्टर्स यूएसए में है। सैमसंग ने ओपन किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में। जबरदस्त। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म सिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है यानी रामोजी फिल्म सिटी, वो भी हैदराबाद में ही लोकेटेड है। और अब बात करें चाहे वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट हाउस यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस की बात, यानी एंटीलिया, जिसकी कॉस्ट है $2 बिलियन, वो भी इंडिया में ही लोकेटेड है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट इंडिया में ही लोकेटेड है अहमदाबाद सिटी में। So now let's talk about movies. बॉलीवुड ही नहीं, हम पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो 103 साल पुरानी ये ओल्ड फिल्म इंडियन इंडस्ट्री जो कि लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में विद ओवर 16,000 फिल्म्स रिलीज एवरी ईयर, और जो कि 20 अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज करी जाती है। ये मैंने एवरेज एनुअल डाटा बताया था।
अगर 2016 की बात करें जब इंडिया को ये खिताब मिला था लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म इन द वर्ल्ड का, तो उसका एनुअल आउटपुट था 1986 फीचर फिल्म, 364 बॉलीवुड हिंदी फिल्म्स उस साल में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोड्यूसिंग। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है और क्या क्या चीज़ वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूस करता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट, स्पाइसेस, फिश, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक एंड प्लांटेशन क्रॉप। वेजिटेबल्स में बात करें तो चिक पिक्स यानी कि छोले, पल्सेस, दालें, अदरक, जिंजर, ओकरा, और फ्रूट्स में बात करें तो मैंगो, गवावा, मैंगोस्टीन, बनाना, पपाया, लेमन्स एंड लाइम। और डेयरी की बात करें अगर बफेलो और गोट तो दोनों में इंडिया नंबर 1 है। ड्रिंक्स में बात करें तो मिल्क में, फाइबर्स में बात करें तो बास्ट फाइबर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वुड फ्यूल, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें अभी कवर करना बाकी है। बहुत चीज़ें सेकंड पे आती हैं, बहुत चीज़ें थर्ड पे आती हैं, लेकिन ये मोस्ट प्रोडक्शन वाली चीज़ थी जो इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। क्या बात है। जैसे भारत हर चीज़ों में आगे बढ़ रहा है तो हमारी स्पेस स्टेशन क्यों पीछे रहे। इसरो जिसने इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है, वो वर्ल्ड की मोस्ट सबसे एफिशिएंट स्पेस प्रोग्राम है, और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो मार्स पे पहुंची अपने पहली अटैम्प्ट में, और उस मिशन की जो कॉस्ट थी वो अमेरिका के ग्रेविटी मूवी से भी ज़्यादा सस्ती थी। तो इन कुछ चीज़ें हैं, इन पे हमें प्राउड होना चाहिए और हमें कुछ बढ़ के काम करना चाहिए जिससे इंडिया को और ज़्यादा मदद मिले और ज़्यादा ग्रोथ मिले और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें इंप्रूव हों, जिससे इंडिया और ज़्यादा ग्रो करे। सो अभी बहुत सी चीज़ें और रह गई हैं, उन्हें भी हम बात करेंगे। अगर आप बताओ कमेंट में कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँ यानी कि नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ, सो कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ज़बरदस्त, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले से ही जानते थे और कुछ नहीं थी। अब हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि चीज़ें वही हैं जो रिपीट हो रही हैं, और चीज़ों को हम जानते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं भी थी इसमें, जैसे BSE और दालें वगैरह प्रोड्यूस। अच्छा दूध का नहीं पता था मुझे, वाकई नहीं पता था कि इंडिया सबसे ज़्यादा दूध का भी इतना बड़ा प्रोड्यूसर है। और अच्छा गोश्त का भी है, क्योंकि वहाँ पे गोश्त नॉन वेज का मसला है, लेकिन वो बिज़नेस करते हैं जानवरों का, गोश्त का। और इंडिया में ही पूरी दुनिया में जानवर वगैरह या गोश्त वगैरह जाता है। हमारे यहाँ जो बड़ी ईद का दिन आता है तो इंडिया से बहुत जानवर पूरी दुनिया में, मुस्लिम कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में भी आते हैं, क्योंकि वो लोग, उनका बिज़नेस है, पूरे साल जानवर पालते हैं, फिर उसके बाद पूरी दुनिया को देते हैं। मिल्क, जब जानवर सबसे ज़्यादा इंडिया में है तो जाहिर सी बात है मिल्क भी होगा, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल, केला, आम, छोले, ओकरा और पटसन, बिल्कुल, और दालें और मसालों का तो मैंने मसाले का हमें पता था कि मसाला चाट बहुत ज़्यादा मतलब फेमस। अच्छा, एक वो चीज़, वो जो उनका जो प्रोजेक्ट था चांद का, उसकी कॉस्ट जो है हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम है। ये बार ये बता भी रहे हैं कि उस पे इन्होंने इतना खर्चा किया, हॉलीवुड वालों ने उससे ज़्यादा तो उस फिल्म पे खर्चा किया, ग्रेविटी पे। बताए, कमाल है, मतलब इतना चीपेस्ट और इतना बड़ा प्रोजेक्ट। स्पेस प्रोग्राम वाकई मैं कहता हूँ किसी भी इंडियन को सिर्फ इस बात को लेके भी गर्व होगा, बिल्कुल, बहुत ही फ़ख्र होगा कि यार हमारा जो चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस है वो हॉलीवुड की मूवी से भी कम है उसका खर्चा। और फिर वही डायमंड वाली बात, सूरत सिटी, डायमंड कट एंड पॉलिशेस वगैरह, 359 हाई वो है जम्मू एंड कश्मीर, वो चनाब ब्रिज। अच्छा, चनाब ब्रिज बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि हर तकरीबन काफ़ी वीडियोस में हम इसका जिक्र सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़, और मतलब और दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन यूज़ की गई उसे बनाने। जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है तो क्रेनें भी बड़ी और बहुत बड़ा ऊंचाई। फिल्म सिटी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे, वो भी पता था। अच्छा, फिल्म्स जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बनती हैं इंडिया में, 50 to 60,000 मूवीज प्रोड्यूस करता है, और 2016 से ये एजाज़ उन्हीं के पास है। और इसके अलावा कमाल है, क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ स्टैचू, उसका भी 138 मीटर हाई है, वो भी हाईएस्ट स्टैचू है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। कमाल है, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें तो अब मुझे तो उनके मतलब हाइट और चीज़ें आपको बिठा दिया, आपको अमेज़न का याद है, सैमसंग का याद है, ठीक है। अगर आपको बिठा दिया जाए तो आप कितनी देर तक इंडिया से रिलेटेड बात कर सकती हैं? सच्ची बताइएगा। नॉन स्टॉप नहीं, मतलब सांस लेना है आपने। मतलब चाय भी आपको बीच में पूछते रहेंगे, आप खाना पीना। व्यूअर्स, वीडियो से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मुझसे नॉन स्टॉप भी बोला जाए, मतलब सांस के साथ खाते साथ
खाने के साथ तो पूरी लाइफ बात कर सकती हूँ। अच्छा, नॉन स्टॉप बोला जाए इंडिया के मुतालिक बात करने के लिए जितनी अब तक इन्फॉर्मेशन हुई है उसके बिहाफ पे बता रही हूँ, मैं 24 आवर्स बोल सकती हूँ। हैं? बिल्कुल। सोओगी भी नहीं? नहीं, मैं बात कर सकती हूँ। कर सकती और अभी तक जितनी नॉलेज है, अगर वैसे तो मुझे लगता है वाकई बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने पूरा इंडिया को समझ लिया तो मुझे लगता है मैं पूरी लाइफ बात कर सकती हूँ। क्या बात है। बिना रुके। एक काम करेंगे हम, आप लोग हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करें। अभी कुछ अर्से बाद हम शो कर देंगे, अभी तो बहुत कम है, बहुत ही कम है मतलब बहुत ही कम नहीं है, हैं। और आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं। हज़ीका जी 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर एक बुक्स लिखेंगी इंडियस के ऊपर, वो बुक पब्लिश भी करेंगे। जब तक 1 मिलियन होंगे ना तो मैं यकीनन वाकई पूरी बुक लिख सकती हूँ। और मुझे पेजेस की भी क्वांटिटी नहीं पता, लेकिन अब आप पढ़ जाएंगे आई थिंक। नहीं, अब आपका काम है, एक बुक प्रॉपर बुक होती है जिसके अंदर इंडिया। अच्छा, उस बुक का नाम क्या होगा? आप जो बुक लिखोगी, राइटर हज़ीका अली, बुक का नाम क्या होगा? वाई, मेरे ख्याल में वाई इज इंडिया ग्रेट। ये बहुत बेहतरीन लाइन है। जिस शख्स ने पहली मरतबा ये यूज़ की, बाद में लोगों ने भी यूज़ की, वाई इज़ इंडिया ग्रेट। ये बहुत ही बड़ी बात है, मतलब बहुत खूबसूरत जुमला है। ये टाइटल लगा के इंडिया का नक्शा हो और और उसमें मैं ये टाइटल ज़रा मेन टाइटल का ज़रा तस्वर करें, क्या होगा? बहुत हसीन होगा, लेकिन मैं उसमें ये भी बताऊंगी कि हम किन किन चीज़ों से महरूम होते कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया नहीं होता तो पूरी दुनिया महरूम होती, हम नहीं होते। मतलब हम सभी दुनिया में इंक्लूडेड है, तो हम सब कितनी सारी चीज़ों से, मतलब हम दूसरे कंट्रीज कितनी सारी चीज़ों से महरूम होते। बिल्कुल। ताकि तो लोग अब मुझे लग रहा है कि के साथ साथ थोड़ा सा ना मतलब डरें, थोड़ा सा मतलब उनके दिलों में खौफ हो कि नहीं बेची इंडिया वाकई सुपर पावर है। तो आप लोगों को एक पाकिस्तानी लड़की की तरफ से एक बुक मिलने वाली है आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, नहीं 1 मिलियन होंगे तो पब्लिश कर। ये आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा। तो दोस्तों आज आपको एक गिफ्ट मिल गया एडवांस में ही। और मेरा गिफ्ट क्या होगा? बस यही होगा कि आपको वाह मिलेगी। वाह ज़बरदस्त है। आपको गाड़ी मिलेगी ना, एक मारुति जैगवार नहीं, मारुति जैगवार आप दे रहे हैं? जैगवार ही ना दे दूँ। ओके गाइस, तो होपफुली आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। मुझे पता है ये बहुत बोरिंग कर देते हैं वीडियो को, बट क्या कर सकते हैं, सुननी पड़ती है इनकी, नहीं तो भाग जाएंगे। सो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दें, जल्दी से करते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।